हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम 25-21 का पार्ट 5 देखेंगे। अगर आपने पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पार्ट 5 की शुरुआत में हम देखते हैं मिंचाई सो रही होती है और नाहिदू उसे आवाज देकर उठाने लगती है। वो आंखें खोलती है तो देखती है नाहिदू स्कूल के कपड़े में है, मगर वो उसका भ्रम होता है। नाहिदू उसे जल्दी उठने कहती है, मगर मिंचाई नहीं उठती। नाहिदू गुस्से में उसे जल्दी तैयार होकर बाहर आने कहती है। फिर वो दोनों मसाज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। अब क्योंकि मिंचाई बहुत दिनों से बैलेरिना नहीं कर रही होती है, इसलिए उसका बॉडी पोस्चर खराब हो रहा होता है। फिर वो दोनों कुछ खाने एक रेस्टोरेंट जाते हैं, जहाँ मिंचाई नाहिदू से पूछती है, आपने फेंसिंग क्यों नहीं छोड़ा? आप उसमें अच्छी भी नहीं थी। नाहिदू गुस्से में कहती है, क्या ये तुम्हारी नानी ने कहा तुमसे? नाहिदू बताती है वो बहुत अच्छी थी फेंसिंग में। वो कहती है, मुझे फेंसिंग करना पसंद था, उससे मुझे बहुत खुशी मिलती थी। अब कहानी 1998 में शुरू होती है, जहाँ बैगीजिन वॉशरूम के डोर का कोड निकालता है और फिर न्यूज़पेपर के साथ नाहिदू को वो कोड भी बताता है। अब बैगीजिन अपने घर के गार्डन में बैठा होता है। तभी स्वयंवान बाहर आती है और वो बैगीजिन के शर्ट पर TYBS लिखा हुआ देखती है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है। बैगीजिन बताता है, ये टी-शर्ट हम लोगों ने स्कूल में बनाई थी, मैं भी तुम्हारे स्कूल में जाता था। ये सुनकर स्वयंवान उसके पास आती है और उसे झुककर अपना नाम और क्लास बताती है। बैगीजिन हैरान हो जाता है, मगर वो भी मौके का फायदा उठाने लगता है और उसे बताता है, मैं बैगीजिन हूँ। ये सुनकर स्वयंवान कहती है, बैगीजिन तुम हो? तुम तो अमीर थे ना? ये सुनकर बैगीजिन शांत हो जाता है। फिर वो दोनों आपस में थोड़ी बातचीत करते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं, प्रैक्टिस के दौरान कोच सभी को बताती है, अगले महीने कंपटीशन है और टॉप 8 उसमें जाएंगे। वो नाहिदू से पूछती है, तुम्हारा रैंक 26 है ना? तुम 2 से रह गई, पर फिर भी यहाँ यूरिन के बाद तुम ही सबसे अच्छा खेलती हो। ये सुनकर नाहिदू खुश हो जाती है। अब कुछ देर बाद सब क्लास में बैठे होते हैं। तभी मुंजीवंग नाहिदू से पूछता है, क्या तुम यूरिन से क्लोज हो गई? अपने फेवरेट फेंसर के साथ ट्रेनिंग लेने में तुम्हें बहुत मजा आता होगा। मगर नाहिदू बहुत परेशान होती है, वो बिल्कुल ध्यान नहीं देती। तभी सर क्लास में आते हैं और देखते हैं यूरिन के पास बुक नहीं है। वो उसे बाहर खड़े रहने कहते हैं और जो बुक नहीं लाया है उसे भी बाहर जाने कहते हैं। नाहिदू उठकर बाहर जाने लगती है। तभी मुंजीवंग अपनी बुक उसके बेंच पर फेंक कर खुद बाहर चले जाता है। अब दोनों बाहर पनिशमेंट में बैठे होते हैं और मुंजीवंग यूरिन से बात करने लगता है और उसे अपना नाम बताता है। वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। अचानक यूरिन के पैर में दुखने लगता है। मुंजीवंग के पूछने पर वो बताती है, मुझे थोड़ी चोट लग गई है, इसलिए मेरा पैर दुख रहा है। ये सुनकर मुंजीवंग क्लास का विंडो खोलता है और सर से कहता है, हमारे नेशन की गोल्ड मेडलिस्ट फेंसर यूरिन के पैर में इंजरी है और उसे बैठने में डिफिकल्टी हो रही है। क्या आप थोड़े अच्छे बनते हुए हमें खड़े रहने की पनिशमेंट दे सकते हो? सर कहते हैं, ठीक है। फिर वो दोनों खड़े हो जाते हैं। यूरिन उसे शुक्रिया कहती है और वो दोनों फिर बातें करने लगते हैं। वहीं क्लास में स्वयंवान नाहिदू को एक लेटर फेंक कर देती है, जिसमें लिखा होता है, साथ में लंच करते हैं। ये देखकर नाहिदू खुश होती है। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। स्वयंवान कहती है, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। नाहिदू कहती है, मुझे पता है, मैं यहाँ हर सैटरडे आया करती थी। उसे पुराने दिन याद आ जाते हैं, जब वो यहाँ हर सैटरडे यूरिम को देखने आया करती थी। ये रेस्टोरेंट यूरिम की मॉम का होता है। ये सब याद करके नाहिदू को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यूरिम उससे अब अच्छे से बात नहीं करती। तभी स्वयंवान कहती है, तुमने कहा तुम बैगीजिन को जानती हो, क्या लगती हो तुम उसकी? नाहिदू कहती है, पता नहीं, हम बस साथ में खुश रहते हैं। स्वयंवान बताती है, बैगीजिन हमारे ही घर में रहता है, मैं उसके लैंडलॉर्ड की बेटी हूँ। ये सुनकर नाहिदू हैरान हो जाती है। वो कहती है, तुम तो मेरे बहुत पास रहती हो। स्वयंवान भी ये सुनकर खुश होती है। फिर वो नाहिदू से कहती है, बैगीजिन मेरा सीनियर है, मुझे तो उससे आंखें मिलाने में भी डर लग रहा है। नाहिदू कहती है, अरे फिक्र मत करो, वो बहुत अच्छा है, वो कुछ नहीं करेगा। वहीं बैगीजिन अपने भाई के साथ बर्गर खाने जाता है। वो बैठा होता है, यून ऑर्डर लेकर आ रहा होता है। तभी उसके स्कूल के कुछ लड़के वहां आ जाते हैं और उसे सताने लगते हैं। उन्हें पता नहीं होता बैगीजिन भी वहीं है। बैगीजिन उन लड़कों के पास आता है
वो कहता है तो तुम लोग मेरे भाई को परेशान करते हो। वो लड़के उससे डरने लगते हैं। बैगजिन उनसे कहता है अगर अगली बार मैंने तुम्हें मेरे भाई को परेशान करते हुए देखा तो मैं तुम्हारे टीचर या पेरेंट्स के पास नहीं जाऊंगा, मैं खुद तुम्हें खत्म करूंगा। ये सुनकर वो लड़के डर जाते हैं। फिर बैगजिन अपने भाई को समझाता है कि तुम्हें उनसे डरने की जरूरत नहीं है, और फिर वो दोनों साथ में अच्छा वक्त बिताते हैं। उसका भाई कहता है मैं मॉम डैड को मिस करता हूँ, पर हम कुछ नहीं कर सकते। अब इसके बाद हम देखते हैं नाहिदू और एक लड़की फेंसिंग की प्रैक्टिस करके बैठे होते हैं, और नाहिदू यूरिम को देख रही होती है। वो यीजिन से कहती है कुछ भी हो जाए मैं नेशनल टीम में जाकर रहूंगी, एक दिन जरूर मैं ये करूंगी। फिर वो यीजिन से पूछती है हमारे सीनियर हमें रात में ट्रेनिंग क्यों नहीं करने देती। यीजिन बताती है वो नहीं चाहती उससे अच्छा कोई यहाँ खेले। नाहिदू कहती है बस यही बात है तो कोच क्यों नहीं कुछ कहती। यीजिन कहती है हमने एक बार कोच से कहा था और हम सबको पनिशमेंट मिली थी। ये सुनकर नाहिदू सोच में पड़ जाती है। तभी एक लड़की भागते हुए आकर कहती है फुल हाउस का वॉल्यूम 12 आ गया है। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। यूरिम भागते हुए बुक सेंटर जाती है, मगर उसे वहाँ बुक नहीं मिलती। फिर उसे बैगजिन के बारे में याद आता है। वो भागते हुए उसके बुक शॉप जाने लगती है। वहीं नाहिदू भी भागते हुए वहीं जा रही होती है। वो दोनों बुक लेने के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं, और नाहिदू पहले पहुंच जाती है। वो बैगजिन से बुक मांगती है। बैगजिन कहता है वो सब ऑलरेडी चले गई है। ये सुनकर नाहिदू हैरान हो जाती है। वो बैगजिन से कहती है तुमने मेरे लिए वो बुक नहीं रखी, क्या मैं इतनी ही मैटर करती हूँ तुम्हारे लिए। वो कहता है जब वो बुक वापस आ जाएगी तो मैं तुम्हारे लिए बचा कर रखूंगा, तुम अभी दूसरी बुक ले लो। नाहिदू गुस्से में नीचे बैठ जाती है। तभी बैगजिन दूसरी बुक लेने जाता है, और नाहिदू पीछे देखती है वहाँ वॉल्यूम 12 रखी होती है। बैगजिन वो देखता है और बुक छुपा लेता है। नाहिदू कहती है मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन दो। तभी यूरिम वहाँ भागते हुए आती है और वॉल्यूम 12 देने कहती है। नाहिदू से कहती है तो तुमने इसके लिए वो बुक बचा कर रखी थी। यूरिम बैगजिन से कहती है तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, पर कैसे। बैगजिन कहता है तुम दोनों शांत हो जाओ, मैं समझाता हूँ। यूरिम कहती है मैंने पहले तुम्हें बुक रिजर्व करके रखने कही थी तो ये मेरी हुई। नाहिदू कहती है यहाँ ऐसे नहीं कर सकते, जो पहले आया बुक उसकी होती है। नाहिदू गुस्सा हो जाती है। वो दोनों एक साथ पूछते हैं तुम ये बुक किसे दोगे, और बुक पकड़ लेते हैं। बैगजिन उन दोनों से बुक छुड़ाता है और यूरिम को सॉरी कहते हुए बोलता है रूल्स के हिसाब से मुझे ये बुक नाहिदू को देनी होगी। ये सुनकर नाहिदू खुश हो जाती है और बुक ले लेती है। यूरिम कहती है तुम मेरे साथ ये कैसे कर सकते हो, और नाहिदू बहुत खुशी से इतराते हुए वहाँ से चली जाती है। अब रात के वक्त बैगजिन यूरिम को बस स्टॉप पर छोड़ने आता है। वहाँ यूरिम बैगजिन से कहती है तुम नाहिदू के करीब हो, मगर मुझे वो पसंद नहीं, तो उससे क्लोज मत हो। तुम मेरे पहले प्यार थे, तो तुम इतना तो कर ही सकते हो मेरे लिए। बैगजिन कहता है क्या मैं तुम्हें बताऊं तुम्हारा फर्स्ट लव क्या था। वो मैं नहीं, मेरी स्पोर्ट्स कार थी। उससे पहले तो तुम मुझे लूजर समझती थी। यूरिम भी मान लेती है कि ये बात सच है। वो कहती है इसका मतलब मेरा पहला प्यार एक कार थी। वहीं नाहिदू घर पर वॉल्यूम 12 पढ़ रही होती है और बहुत खुश हो रही होती है। अब अगले दिन कोच सभी को बताती है हमारी टीम में से कोई एक नेशनल टीम में कम्पीट करेगा, और कोच नाहिदू का नाम लेती है। ये सुनकर नाहिदू बहुत हैरान हो जाती है, और यूरिम को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कोच नाहिदू से कहती है तुम्हें ये चांस दिया जा रहा है क्योंकि तुमने क्विट नहीं किया। नाहिदू बहुत खुश होती है। अब रात में वो घर जा रही होती है और इसी बारे में सोच रही होती है। तभी वो एक आदमी को बैगजिन के लैंडलॉर्ड से बात करते हुए देखती है, और वो आदमी बैगजिन के बारे में पूछ रहा होता है। नाहिदू भागते हुए बैगजिन को आकर कहती है जल्दी छुप जाओ, कोई तुमसे पैसे लेने आ रहा है। वो बैगजिन को छुपा देती है और खुद काउंटर पर खड़े हो जाती है। कुछ देर बाद वो आदमी आता है। वो उसे पूछता है यहाँ कोई लड़का काम नहीं करता। नाहिदू कहती है नहीं। वो आदमी के जाने के बाद बैगजिन बाहर आता है और फिर वो दोनों घर जाने लगते हैं। नाहिदू बहुत खुश होती है कि उसने वो आदमी को पागल बना दी। फिर वो उसे बताती है मैं अगले महीने नेशनल्स में खेलने वाली हूँ। बैगजिन बहुत खुश होता है और उसे कांग्रेट्स कहता है। फिर नाहिदू जाने लगती है। बैगजिन दरवाजे पर एक लेटर देखता है और उसे पढ़ते ही वो वहाँ से भागकर कहीं जाने लगता है। नाहिदू ये देखती है
वो वापस आकर वो लेटर पढ़ती है। उसमें लिखा होता है, मैं तुम्हें देखना चाहता था पर तुम मुझे मिले नहीं। मैं अच्छा हूँ, मैं वापस जरूर आऊंगा। और लास्ट में लिखा होता है, तुम्हारे पापा। ये देखकर नाहिदो हैरान हो जाती है क्योंकि उसे लगा था वो कोई पैसे लेने आए हैं और बैगजिन उसकी वजह से अपने पापा से मिल नहीं पाया। यहीं ये पार्ट एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।